वेरी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका चैनल पर। आज स्पेशली मैं आपके सामने आया हूँ आपको थैंक करने। आपने देखा होगा लास्ट वीक हमने 30,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे किए हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही क्रेडिट के हकदार हैं और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने लंबे टाइम से इस चैनल को सपोर्ट करके रखा हुआ है। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कभी ये आइडिया नहीं था कि हम वीबीए के ऊपर भी बात करेंगे, पावर क्वेरी के भी ऊपर बात करेंगे, बीआई के ऊपर भी बात करेंगे, टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे, वेब स्क्रैपिंग के ऊपर भी बात करेंगे। आई मीन लिस्ट बढ़ती जा रही है और आपके कमेंट्स में भी आता रहता है ये चीज़ भी बताइए, वो चीज़ भी बताइए। तो डेफिनेटली हम वो कवर करेंगे, स्पेशली एमएस एक्सेस को लेके, पाइथन को लेके हमेशा से आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो आई विल डेफिनेटली गो एंड स्टार्ट इट, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए बिकॉज अभी आप सब जानते हैं कोविड की वजह से बहुत बिजी लाइफ हो गई है। घर के काम भी देखो और ट्रेनिंग्स भी देखो, यूट्यूब भी देखो, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट डेफिनेटली पाइपलाइन में है। मैं आप सबको एक दिल से भी इसमें थैंक करना चाहूँगा, एक्चुअल में थैंक करना चाहूँगा, इसीलिए नहीं बिकॉज 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो नहीं, नंबर छोटा है वैसे तो देखा जाए, लेकिन एक्चुअल में आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैंने आज से 4-5 साल पहले जब भी चैनल स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली उस टाइम पावर क्वेरी वगैरह, बीआई, टैक्स कुछ भी नहीं था, राइट। वीबीए तक एक्सेल लिमिटेड था। बीआई हो भी सकता है, मतलब नई नई चीज़ें हैं क्योंकि 2013 में जितना मुझे याद है बीआई लॉन्च हुआ था और 2010 में शायद पावर क्वेरी, तो इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, डिमांड बढ़ी और अब जाकर आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम, कि दिस इज़ एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ एक्सेल। तो आप लोगों ने जब ये चीज़ें बताना शुरू की कि हमें बीआई के बारे में बताइए, हमें पावर क्वेरी के बारे में भी बताइए, ऑनेस्टली मैंने एक्चुअल में उस टाइम इसको सीरियसली लिया और आपकी वो कमेंट्स रिक्वेस्ट को लेकर ही मैंने ये चीज़ें आगे स्टडी की। तो मुझे लगता है मुझे इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, राइट। तो इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। अब जैसे पाइथन वगैरह है और एक्सेस वगैरह, इसके लिए सब चीज़ें आप जो मांग रहे हैं, डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ थैंक करने के लिए नहीं है। एक्स लुकअप के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक्स लुकअप आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने नहीं भी सुना होगा। एक्स लुकअप जो है ये वी लुकअप का एक ऑल्टरनेट आ गया है। ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट कहना भी वैसे गलत होगा बिकॉज ये बहुत पावरफुल है। इसमें हम वो चीज़ें कर सकते हैं जैसे रिवर्स लुकअप आप लगा सकते हैं। अगर रेपिटेशन आपके लुकअप में तो आप एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एक ही चैलेंज है अभी जो मैं पहले आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है और किसी एक्सेल वर्जन में ये नहीं है, टू माई बेस्ट नॉलेज। और शायद प्लान ये हो रहा है कि ये 2022 में जब हमारा एक्सेल वर्जन लॉन्च होगा तो शायद उसमें आपको ये फंक्शंस देखने को मिले, बट अभी आप ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन में ये फॉर्म में इंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो हम इस पे एक्सेल लुकअप के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए बिकॉज मैं खुद पर्सनली ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वन ड्राइव मिलता है जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने 2-3 फॉर्मूलेस पीछे आपको आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही बताए थे, एरेस के ऊपर लेके सॉर्टिंग वगैरह, यूनिक फंक्शन अगर आपको याद हो तो किसी ने कमेंट किया था कि क्या फ़ायदा है इसका, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, चीज़ें आज नहीं तो कल तो आपको मिल ही जाएंगी, बट आप उसके लिए तैयारी करके रखिए, ठीक है। सिर्फ ये सोच कर कि ये ऑफिस 365 में और मैं ऑफिस 2013 यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो इफ एंड बट बहुत निकल के आ जाएंगे। आप चीज़ें तो देखें, ये तो देखें दुनिया में और क्या क्या चीज़ें, टेक्नोलॉजी किस तरह से स्पेशली एक्सेल में कितनी ज़्यादा स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, राइट। तो ये है और एक और मैं जो आपको एक ये बताना था कि अगर इन केस आपको कोई पावर क्वेरी, पावर बीआई में कुछ चैलेंज दिखता है, क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि मोस्टली मेरा ऐसा मानना है कि हम इंडियंस में अभी इतना इसको लेके अवेयरनेस नहीं है।
अवेयरनेस किस तरीके का, मतलब हमें लगता है कि एक्सेल और एक्सेल वीबीए ही ठीक है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि सर वीबीए करके क्या वो सफिशिएंट होगा, क्या वो अच्छी सैलरी मिल जाएगी? खैर इस पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे, आपको किस तरह से करनी चाहिए चीज़ें। बट आप इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू करें अगर आप अपने एनालिटिक्स करियर को लेके सीरियस हैं। ये मेरी आप फ्री में एडवाइस रखिएगा, बिकॉज़ एक्सेल और वीबीए ठीक है, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अब इससे आगे भी हमारा फ्यूचर जो है वो पावर क्वेरी और पावर पिवट और पावर बीआई डैक्स में अ, होने जा रहा है। फ्यूचर का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में टूल्स इतने पावरफुल बनते जा रहे हैं, हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है इनमें, कि आपके जो डेटा के चैलेंजेस होते थे उसको कैसे स्ट्रक्चर ढंग से करना है, उस पर डैशबोर्ड्स कैसे बनाने हैं, ये सब अब एक्चुअल में मिनटों के काम हो गए। जी हाँ, राइट। मैंने पावर क्वेरी के वीडियोस भी डाले हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, आप उनको देख सकते हैं। वो एक्सेल में करना एक टफ है, चैलेंज है, राइट। तो आप सारी चीजें करने की कोशिश कीजिए, सारे कॉर्नर्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मार्केट में रिज्यूमे लेके आप एक वीबीए पकड़ के चले जाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। हालांकि वीबीए में खुद में बहुत सारी चीजें हैं, और 2 साल पहले मैंने भी सीरीज चलाई थी और उसमें हमने काफ़ी अलग-अलग चीज़ें कवर की थी, लूप्स, वेरिएबल्स, एरेज़, फंक्शंस, इंट्रोडक्शन से लेके, राइट? तो ये चीज़ें हम करते रहेंगे डेफिनेटली, बट आप सारी चीज़ों को नोट करें, सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें, तभी मज़ा आएगा, राइट? तो ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। इस चैनल को अभी तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। 30,000 हमने कवर किए हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही इस चैनल को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और कमेंट्स में आपको अगर किसी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला, तो आप डेफिनेटली मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्स लुकअप फंक्शन की। एक्स लुकअप फंक्शन जो है ये ऑफिस 365 में इसका ट्रायल किया गया और अब ये सक्सेसफुली ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। हालांकि ये किसी और एक्सेल वर्जन में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 में शायद जो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नया वर्जन लॉन्च करता है तो इसमें ये सारे फॉर्मूलेस आपको अवेलेबल होंगे। और ये फॉर्मूला एक्चुअली ऑफ कोर्स वीलुकअप से आगे एक लेवल लिया गया है, एक नहीं मैं कहूँगा काफ़ी लेवल्स आगे हैं, ठीक है। तो गाइस एक्स लुकअप स्टार्ट करने से पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आपको डेटा ये दिख रहा है, मैंने एक छोटा सा डमी डेटा लिया है जिसमें प्रोजेक्ट स्टेप्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ड्यूरेशन है 6, 10, 4, 8 जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं। अब अगर आपको वीलुकअप आता है तो आप एक्स लुकअप इमीडिएटली सीख जाएंगे, कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो हमें प्रॉम्प्ट मिलेगा फॉर्मूले का, तो उसको देख देख के हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हम अपना चैलेंज ये लेते हैं कि हम वी वांट टू फाइंड आउट एडहेरेंस फोकस ड्यूरेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडहेरेंस स्टेप्स जो हैं, जैसे ये स्टेप्स हैं, ये मैंने एडहेरेंस फोकस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडहेरेंस फोकस आपका रिपीट हो रहा है, ये 2-3 बार शायद आपको इस डेटा में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है एक ये है और एक ये है। तो अगर आपको इसका फर्स्ट ड्यूरेशन चाहिए, जैसे आपको 6 चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक्स लुकअप हम कैसे यूज करेंगे ये बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम लास्ट ड्यूरेशन की भी बात करेंगे। लास्ट मतलब कि अगर एडहेरेंस फोकस इसमें जैसे ये 2 बार आ रहा है, मैं इसको एक बार और कॉपी कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 55, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू भी उठानी हो जो कि वीलुकअप से हम नहीं उठा सकते, तो एक्स लुकअप से वो कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, आप एक्स लुकअप टाइप कीजिए, ठीक है। मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में एक बात अपने स्टूडेंट्स को बताई है कि किसी भी फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा पैरामीटर्स पे फोकस रखें। पैरामीटर्स अपने आप में सारी स्टोरी बता देते हैं। हाँ, इसके लिए आपको एक्सेल के कुछ 2-3 फंक्शंस आने चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सेल रेफरेंसिंग, डॉलर्स वगैरह का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन कोई भी नया फॉर्मूला जब आप सीखते हैं तो ये पैरामीटर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। अब जैसे आप इसमें बात कर रहे हैं एडहेरेंस फोकस हमें ढूंढना है, तो लुकअप वैल्यू आप वीलुकअप में ये सब जानते ही हैं, कौन सा लुकअप करना है, एस्टेन करना है। उसके बाद लुकअप एरे, जनरली हम वीलुकअप में जनरली क्या हम करते हैं, पूरा फॉर्मूला डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ वो वाला एरे ढूंढना है जो लुकअप हो। तो एडहेरेंस फोकस हमारा इस टेबल में है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप B2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि B1 में कुछ है नहीं, हेडर है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट लुकअप होगा एरे, वो भी
1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये मैचिंग होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ सेल्स यहाँ है उतने ही नंबर ऑफ सेल्स अगले पैरामीटर में होने चाहिए, जो कि है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे मतलब अगर हम इसमें एडहेरेंस फोकस को ढूंढ रहे हैं तो हमें रिटर्न में कौन सा एरे चाहिए, कौन सा एरे हम यूज करेंगे। वेल हमें ड्यूरेशन चाहिए, तो यहाँ से E1 से इसको E24 तक सिलेक्ट कर लें। अगर आपने इसको E2 से सिलेक्ट किया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी सेल्स जो है एरेस में ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ नॉट फाउंड, फिलहाल तो हमारे पास एडहेरेंस फोकस है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैच मोड, मैच मोड में आपके पास एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर है। ये हमारा अप्रोक्सीमेट मैच होता था वीलुकअप का, अगर आपको याद हो, लेकिन हम इसमें ये भी यूज कर सकते हैं। और एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम भी हो सकता है। ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हमेशा स्मॉलर ही हमेशा फाइंड आउट करके देता था वीलुकअप, लेकिन अगर सिचुएशन हो नेक्स्ट लार्जर की तो हम वीलुकअप इसमें यूज नहीं कर पाते थे। मैं ये आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एक और पैरामीटर है सर्च मोड, कॉमा कीजिए। सर्च मोड में आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट का मतलब ये है कि आप फर्स्ट से सर्च करना शुरू करेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो ये आप अपने आप इसको सिलेक्ट करें, ये 1 आ जाएगा, हम इसको एंटर मारते हैं और ये देखिए हमारे पास ड्यूरेशन 6 आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले को आप जब टाइप करेंगे आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। मैं फिलहाल इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। अगर हमें लास्ट ड्यूरेशन देखना है, यानी कि एडहेरेंस फोकस लास्ट में जो आ रहा है वो हमें पिक करना है, पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, लेकिन हम इसमें यहाँ पे ये जो आपका सर्च है ये हम लास्ट टू फर्स्ट कर देंगे। तो अब मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसमें एंटर मारते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर आ गया 55। क्या ये नंबर सही है? अभी मैंने आपके सामने एडहेरेंस फोकस 55 लेके आया था, राइट। सो ये देखिए एडहेरेंस फोकस यहाँ भी आ रहा है, एडहेरेंस फोकस यहाँ भी आ रहा है, राइट। अगर आपको एडहेरेंस फोकस ये वाला चाहिए तो मुझे लगता है शायद इसमें एक्सलुकअप नहीं आपका यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम वीबीए में अपना वीलुकअप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है, आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि वीलुकअप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स का भी नंबर दे, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको वीबीए में एक फंक्शन ऐसा बना के दिखाऊं जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। एनीवेज वीबीए है, वीबीए का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ये हमने दो चीजें फर्स्ट ड्यूरेशन और लास्ट ड्यूरेशन निकाल ली, तो अब आप फर्स्ट और लास्ट तो एटलीस्ट एक्स लुकअप से निकाल सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें लगी है डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे आप इफ एरर वगैरह यूज करते हैं, अब इसमें इफ एरर का भी जो मैटर है वो हमने इसमें ही सॉल्व कर दिया है। तो लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि इफ नॉट फाउंड देन से इनवैलिड, अब जैसे एडहेरेंस फोकस अगर वहां पे नहीं है, मैं कहता हूँ स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, एरर आएगा, आप जानते हैं, राइट। तो इस केस में आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया था, ये देखिए ये वाला इफ नॉट फाउंड, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। तो अब आप यहाँ पे अगर लिखते हैं इनवैलिड तो आपको इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो ये बड़ा एक मुझे अच्छा कंसेप्ट लगा, इफ एरर इसमें ही कवर हो गया। एनीवेज अभी मैं एंटर मारता हूँ और हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए, तो वापस आंसर आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑन फर्स्ट एंट्री। अब प्रोजेक्ट हमें जो है लुकअप, ये हमारे लुकअप्स हैं एडहेरेंस फोकस, ये इसके पीछे दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि हम हमेशा इंडेक्स यूज करते हैं इसमें, क्योंकि इंडेक्स हर डायरेक्शन में चलता है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को इंडेक्स नहीं पता वो इसको कॉपी करके इसको आगे पेस्ट कर देते हैं। अब भाई छोटा डेटा है तो कर सकते हो, बट अगर आपके पास डेटा ही 2-3 लाख का हो तो उसमें ये बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप उन 2-3 लाख सेल्स को फालतू में कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, क्योंकि साइज आप अपना एक्सेल फाइल का बढ़ा रहे हैं, राइट। और होता है डेटा कई बार आपके पास जगह भी नहीं होती, ये डेटा तो छोटा है, हो सकता है आपके पास 20-25 कॉलम्स हो, और ऐसी चीज़ें करना जरा हम अवॉइड करते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर ही चेंज करते हैं, राइट। तो इस केस में भी हम एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें एक्स लुकअप कैसे यूज करेंगे? देखिए इसका बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ये जो हमने पूरा का पूरा सिस्टम वैसा ही रखा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना लुकअप उठाया था, ठीक है, ये वाला लुकअप वैल्यू। अब लुकअप एरे आपने क्या देना है, ऑब्वियसली जो आप चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स से इसको इस बार B2 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इसको फ्रीज भी कर लें अगर आपको नीचे जाना हो। अभी तो मुझे नीचे नहीं जाना है तो मैं डॉलर्स नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद रिटर्न एरे, अब देखिए रिटर्न एरे में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसके पीछे वाली डायरेक्शन में है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ नॉट फाउंड, वेल मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैच मूव,
मैच मोड हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, राइट? तो एग्जैक्ट मैच हम इसमें लिख सकते हैं विच इज़ 0, ठीक है? तो हम इसको एग्जैक्ट मैच को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो सर्च है वो फर्स्ट टू लास्ट होगा, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टू लास्ट नहीं भी करेंगे, अगर मैं ये पैरामीटर छोड़ भी देता हूँ सर्च मोड वाला, देखिए मैं अभी सिर्फ मैच मोड पे हूँ और मैं इसको क्लोज़ करके एंटर मारने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखें इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप टू बॉटम ही लेके जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके सामने येलो अवेलेबल है। अब उसी तरीके से अगर आपको नीचे से ऊपर जाना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च लास्ट टू फर्स्ट करना होगा। एंटर मारते हैं, एक्स पार्ट 3 आ रहा है। एक्स पार्ट 3 हमारा ये देखिए, ये रहा, राइट? तो इसके नीचे मुझे लगता है डेंस फोकस नहीं है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में भी आपने इसे चला लिया, ठीक है? अप्रॉक्सिमेट वीलुकअप हम लगाते थे, आपको याद होगा। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर आप वीलुकअप को सिर्फ इसी पर्पस से यूज़ करते आ रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो वो हमेशा एरर देता है, ऐसा नहीं होता है। अप्रॉक्सिमेट मैच हम वीलुकअप में जब लगाते थे, आपको ये वाला मैं फटाफट से दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हम इसलिए यूज़ करते थे कि अगर कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल डेट की बात करते हैं, डेट या कोई नंबर हो, टेक्स्ट में तो आप अप्रॉक्सिमेट मैच नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि अजय का अप्रॉक्सिमेट क्या होगा? अगर आपको अजय स्टूडेंट ढूँढना है तो आप ये नहीं कह सकते अजय का अप्रॉक्सिमेट कुछ एबीसी होगा, राइट? हाँ, आप ये कह सकते हैं मुझे 3 एम्प्लॉयी आईडी ढूँढना है, तो 3 अगर नहीं मिलता है तो उसका अप्रॉक्सिमेट मैच मुझे दे दिया जाए। मतलब 3 से जो भी सबसे पहले नियरेस्ट शॉर्टेस्ट वैल्यू होगी, तो जो 2 है वो पिक कर लेगा आपका वीलुकअप, अगर आप अप्रॉक्सिमेट मैच यूज़ कर रहे हो। अब आप बोलेंगे अगर 2 नहीं हुआ तो? 2 नहीं हुआ तो वो पीछे जाता जाएगा, 1 जाएगा, 0 देखेगा, जहाँ भी उसको मिलेगा वो मैच वो पिक कर लेगा, लेकिन वो आगे नहीं जाएगा, उससे ग्रेटर वैल्यू नहीं देखेगा लुकअप से, ठीक है? तो अब ये हमें चीज़ें एक्स लुकअप में मिल गई हैं। जनरली डेट्स के लिए हम बड़ा यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि देखिए आप एक काम कीजिए, इन सारी डेट्स का मुझे ये स्टेप्स या लेट्स से ड्यूरेशन जो भी आपको ढूँढनी हो वो आप दे दें। स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है? हमें वो स्टेप्स चाहिए टॉप टू बॉटम में, लेकिन अगर वो डेट हमारे टेबल में नहीं है तो हमें उससे पहले वाली डेट का जो भी स्टेप है वो मिल जाए, पहले वाली और साथ में नियरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो 3-4 डेट्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर 3rd जनवरी आप ढूंढ रहे हैं तो 3rd जनवरी में 2nd जनवरी भी हो सकता है, आपके डेटाबेस में हो, 1st जनवरी भी हो, तो नियरेस्ट कौन सा होगा? नियरेस्ट तो 2nd होगा, तो वो 2nd पिक करेगा। तो ये भी हम इससे अब डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स लुकअप, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकअप करते हैं अपना जैन 4, ठीक है? और लुकअप एरे मैं उठा लेता हूँ। लुकअप एरे ये मेरा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढने निकले हैं। और रिटर्न एरे आपको चाहिए, जो भी आपको रिटर्न करवाना है अलग अलग, ठीक है? इफ नॉट फाउंड को छोड़ देते हैं। मैच मोड आप एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर यूज करेंगे, समझे आप? यानी अगर एग्जैक्टली वही डेट मिल गई तो वो ऑब्वियसली बात है, हमें वही स्टेप चाहिए होगा। अगर वो डेट नहीं मिलती तो उससे पीछे जाए और छोटी डेट, सबसे नियरेस्ट डेट पिक कर ले। अगर यही चीज मैंने आपको बोला, ये आप खुद कीजिएगा, एक नीचे वाला पैरामीटर भी है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर। अगर आपको उससे बड़ी डेट चाहिए नियरेस्ट, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपका वीलुकअप फेल हो जाता है। ये तो आप कर ही रहे थे, ठीक है? तो मैं फिलहाल के लिए लेट्स से लार्जर डेट पकड़ लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये तो कुछ डिफरेंट है। उसके बाद आप सर्च कहाँ से करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छा है। तो हम इसको फर्स्ट टू लास्ट ही रखते हैं। इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया था अभी, बट चलिए एंटर मार देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मीटिंग आ गया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 से, ठीक है? ये टेबल जैसे हम हमेशा फ्रीज करते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये हम टोटली फ्रीज कर देते हैं, ठीक है? और मैं इसको एंटर मार के ड्रैग कर देता हूँ। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। जनवरी 4 आपके टेबल में यहाँ पे सबसे पहले आप देखें अवेलेबल है कि नहीं है। तो जनवरी 4 मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं भी नहीं है, राइट? तो एरर नहीं आया, अच्छी बात है। तो जनवरी 4 का नियरेस्ट नंबर जनवरी 5 ही होता है। क्या जनवरी 5 है हमारे पास यहाँ पे? हमें वो देखना होगा। बिल्कुल है, ये देखिए जनवरी 5। तो यहाँ पे मीटिंग है। अगर मैं इसको MTG78 कर दूं फॉर एग्जांपल, ये देखिए MTG78 हो गया, देखा आपने? अगर मैं इस जनवरी 5 को चेंज कर दूं किसी और चीज में, जैसे मैं इसको कर देता हूँ जनवरी 23 कर देता हूँ, ठीक है? 23। अब देखिए उसने डेमो पिक कर लिया। उसने डेमो क्यों पिक किया? क्योंकि जनवरी 22 से जनवरी 23 से पहले हमारे पास और भी डेट्स हैं, जैसे जनवरी 22 है, जनवरी 13 है, जो ज़्यादा क्लोज है Jan 5 के, उससे बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है? सो जनवरी 13 से पहले कुछ और हम यहाँ पे फटाफट से चेक कर लेते हैं। जनवरी 10 है, ये देखिए, ये डेमो उठा लिया उसने,
समझे आप? तो जनवरी 10 है और इसको टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे D1 करता हूँ, ये देखिए D1, ठीक है। इसमें एक और बड़ी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की, मैंने डेटा को सॉर्ट नहीं किया। VLOOKUP जब हम लगाते थे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए तो उसमें आपको डेटा सॉर्ट करना होता था लुकअप वाइज, इसमें हमने सॉर्ट ही नहीं किया, उसने खुद ही उठा लिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में। बाय बाय।